नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है 29 ईयर्स ओल्ड वुमेन का, और उनका दो ही मेन सवाल है, एक इनका कैरियर और उनकी मैरिज। तो ये कभी किसी से प्यार करते थे तो उन्होंने कहा कि इनके लव मैरिज पॉसिबल है कि नहीं। तो लव मैरिज का कनेक्शन तो हम लोग पाम से नहीं हम लोग ढूंढ पाते हैं, क्योंकि पाम में मैरिज का एफेक्शन का कनेक्शन होती है, लेकिन वो लव है या अरेंज उसको बोलना मुश्किल होती है, क्योंकि ऐसा कोई लाइन नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर हम लोग हॉरोस्कोप चेक करें तो वहाँ पे एक क्लियर इंडिकेशन मिलती है कि लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज। तो चलिए उस सवाल के जवाब के लिए एक बार हम लोग इनके हॉरोस्कोप की तरफ जाते हैं। कि इन्होंने अपना बात डिटेल भेजा था और उस समय मैं उनका हॉरोस्कोप निकाला हूँ। तो ये रही उनकी हॉरोस्कोप। उनकी हॉरोस्कोप में ये रूल्स होती है कि अगर आपकी 7th हाउस का लॉर्ड, जो आपकी 7th हाउस है, लग्न से देखा जाता है 7th हाउस का लॉर्ड अगर किसी तरह से 5th या 9th हाउस की कनेक्शन में आ जाए, किसी तरह उनसे इनका रिलेशन बन जाए, तो उन लोगों का लव मैरिज होती है, नहीं तो अरेंज मैरिज होती है। अगर 7th हाउस का कनेक्शन किसी तरह से 4th हाउस में आ जाए, 4th हाउस से हो जाए, तो शादी घर के नज़दीकी एरिया में होती है। और यही अगर 7th हाउस, 9th हाउस या फिर 12th हाउस का कनेक्शन बहुत ज़ोर से लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो उन लोगों का मैरिज घर से बहुत दूर होती है। 12th हाउस का कनेक्शन में तो कभी कभी फॉरेन में भी हो जाती है शादी। तो चलिए देख लेते हैं। इनकी जो कुंडली है वो धनु लगन की कुंडली है, और धनु लगन की जो लॉर्ड होती है वो जुपिटर है। तो एक मिनट, मैं थोड़ा ड्राइंग निकाल लेता हूँ। हाँ, तो ये रही इनकी कुंडली। ये धनु लगन के कुंडली है, ये इनकी लग्न है, और यहाँ पे एक जो लॉर्ड बनता है वो लॉर्ड जुपिटर है। अगर हम लोग देखें तो इसे अब एक समझे, 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर हाउस है, जिसका लॉर्ड है मरकरी। तो मरकरी के घर में जुपिटर 7th हाउस में घर के जो स्वामी हैं, लग्न के जो लॉर्ड है, वो बैठे हुए हैं। इससे क्या होती है, इसकी उनकी लगन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लगन में एक दोष आ जाती है। इसके वजह से इनके हेल्थ में इशू रहेगा, और इसके इंडिकेशन हमें इसकी पाम में ज़रूर मिलेगी। तो ये छोड़िए, इसके तो हम लोग यहाँ के नहीं आए हैं। तो हम लोग जो सवाल है कि इनकी लव मैरिज होगी कि नहीं, वो हमें देखना है कुंडली से। तो 7th हाउस का लॉर्ड बनता है मारकड़ी। मारकड़ी बनते हैं 7th हाउस की लॉर्ड। अब ये मारकड़ी कहाँ है? मारकड़ी अगर देखें 7th, ये है 8 9 10वीं घर में बैठे हैं। 10वीं घर में अगर 7th हाउस का लॉर्ड बन जाए तो मैरिज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैरिज में या रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि 11th हाउस हर एक चीज़ का, ये जो 11th हाउस है, ये हर एक चीज़ का सक्सेस है। हर एक चीज़ का आप कुछ भी करें उसमें सक्सेस होने की ज़रूरत होती है। शादी करेंगे उसमें सक्सेस हो तो वही शादी हो जाएगी। जॉब पाने की सक्सेस, बिजनेस पाने की सक्सेस, रिलेशनशिप की सक्सेस, पैसे पाने की सक्सेस, सब कुछ ही सक्सेस से जुड़ी जाती है। तो अगर कोई हाउस 10th हाउस में बैठ जाता है कोई, तो उस पर्टिकुलर हाउस में थोड़ी तकलीफ़ करती है, जो हाउस वो इंडिकेशन करती है। यहाँ पे मरकरी 10th हाउस में बैठ गए तो उनका दूसरा पॉजिटिव भी एस्पेक्ट है, लेकिन मैरिज के मामले में ये थोड़ी प्रॉब्लम दिलाएगी, क्योंकि ये 7th हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस में बैठा है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठे हैं, और 7th और 10th का एक कनेक्शन हो रहा है, जिससे मैरिज में या मैरिज होने के बाद या मैरिज होने से पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये हमें पता चला। अभी मरकरी के साथ कौन कौन है? मरकरी के साथ एक ही हाउस में बैठा है मार्स और सन। ये मार्स और सन क्या करती है, कहाँ का लॉर्ड है, ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो अगर हम देखें तो यहाँ से मार्स की हाउस होती है ये, और सन की हाउस है ये। तो 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो है सन। तो हमें क्या मिला, 7th हाउस से 9th हाउस भी मिल गया, जो एक इंडिकेशन कराती है कि दूर शादी हो सकती है या फिर इनकी शादी लव मैरिज हो सकती है। और क्या साथ है इनके साथ है मार्स। मार्स कौन सी हाउस की लॉर्ड है? 1 2 3 4 5। तो 5th हाउस की लॉर्ड यहाँ पे बैठे हैं। तो 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 7th हाउस का एक कनेक्शन बना। तो इससे क्या बनते हैं, हमें जो सवाल चाहिए कि इनकी लव मैरिज होगी या अरेंज। इनकी लव मैरिज होगी, क्योंकि 7th हाउस से हमें 5th हाउस का कनेक्शन मिल गया, जो इंडिकेशन कराती है कि लव मैरिज होगी, और 9th हाउस का भी कनेक्शन मिल गया, जिसका और ये कनेक्शन जोड़ता है कि इनकी लव मैरिज ही होगी। लेकिन मैरिज के बाद या मैरिज में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ये हमें
देखना पड़ेगा, ये बात की बात है, ये बात हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ से हमें जो मिलना था हमें मिल गया कि इनकी लव मैरिज ही होगी। अब ये मैरिज वगैरह कब होगी यहाँ से भी देखा जाता है, लेकिन ये पामिस्ट्री का चैनल है तो पामिस्ट्री ही करेंगे हम। जो सवाल पामिस्ट्री से नहीं हमें मिलेगा वो हम लोग कुंडली ज़रूर देखेंगे, लेकिन जो जवाब हमें पामिस्ट्री से मिल जाएगा वो हम सब पामिस्ट्री से ही देखेंगे। तो ये उनकी पाम है, ये साइड व्यू है उनके पाम का। और यहाँ से हम लोग मैरिज का एक बार कनेक्शन वगैरह बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग उनकी एनालिसिस करेंगे बाकी चीज़ों का। तो ये इनकी एक मैरिज लाइन है यहाँ से और एक 2 मैरिज लाइन है। ये जो निचले का मैरिज लाइन है ये ख़त्म हो रहा है करीब करीब 31 और शुरू हो रहा है करीब करीब 28। तो 28 to 31 इनकी एज पीरियड रहेगी जब इनकी मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 28 से लेकर 31 के बीच इनकी शादी हो जाए, नहीं तो उनकी शादी बहुत देर होगी। ये दूसरी लाइन करीब करीब हमें दिख रही है जो 38 के करीब है, उससे पहले नहीं है। और ये छोटा सा भी है, ज़्यादा एज पीरियड भी नहीं दिखा रहा है। अगर नीचे झुकता तो कुछ एज मिलता या फिर ऐसे चलता तो कुछ ज़्यादा एज मिल जाता, लेकिन ये बहुत दूर है, 38 है। तो 31 के अंदर ही आपकी शादी हो जाएगी, ये आप कंफर्म मान सकते हैं। कितनी उतनी दूर तक ये पोस्टपोन नहीं करेगी। तो ये रही आपकी मैरिज कब होगी। हाँ, मैरिज में थोड़ी प्रॉब्लम हमें वहाँ से दिखी थी, अगर पाम में भी दिख जाए तो प्रॉब्लम गहरा सकती है। तो चलिए देख लेते हैं। इनकी पाम ये है रेक्टेंगुलर शेप में चौड़ा पाम। रेक्टेंगुलर शेप में चौड़ा पाम हो तो ये लोग फिज़िकल मेहनत भी अच्छी तरह से कर पाते हैं और बैठ के भी काम कर सकते हैं या दूसरों से काम करवा सकते हैं। ये बढ़िया कंडीशन है इस पाम की। मरकरी माउंट देखें, बढ़िया कंडीशन है। एनालिसिस पावर इनमें बहुत ज़्यादा अच्छी है। मरकरी लाइन भी बड़ी मरकरी लाइन है इनके पाम में, तो ये दर्शाता है कि इनकी एनालिटिकल पावर बहुत ज़्यादा है। एनालिसिस पावर इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा है। छोटी उंगली देखें तो बराबर लेंथ में है, थर्ड फैलेंस तक पहुंच चुकी है। तो इनकी दूसरी लोगों से बातें करना या नए जगह पे जाके घुल मिल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटरव्यू वगैरह ये अगर करियर में देना चाहते हैं तो शुरू से ही बहुत ही कॉन्फिडेंटली दे पाएगी, इनमें कोई घबराहट वगैरह ऐसा नहीं होगी। तो ये बढ़िया कंडीशन होती है जॉब पाने के लिए, नया जॉब देखने के लिए। अगर ऐसी उंगली की सिचुएशन हो उन लोगों को ये फैसिलिटी अलग से मिलती है। सन माउंट देखें, ठीक ठाक है। यहाँ से पूरा सनलाइन निकल रही है, बहुत सारे सनलाइन है, लेकिन सारे इसके सारे बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं। हम लोग जब दूसरी पाम में देखेंगे तो मिलेगा, लेकिन लंबी तो है, इतनी लंबी, लेकिन एक भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बहुत ही हल्की है। बहुत ही हल्की के पिक्चर में भी बहुत हमें यहाँ पे दिख ही नहीं रही है। दूसरी पाम में जाएंगे तो हमें हल्का सा दिखेगा, लेकिन ये बहुत ही हल्की है लेकिन लंबी है। तो ये थोड़ी बहुत तो हेल्प आपको ज़रूर करेगी आपकी कैरियर में। कैरियर में कैसी हेल्प करेगी, जहाँ पे भी आप काम करेंगे वहाँ पे आपको सोसाइटी में या फिर बोलिए जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट वगैरह बहुत अच्छी खासी मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रमोशन वगैरह भी मिलता रहेगा। और अगर जाके जैसा मैंने ड्रॉ किया ऐसे अगर प्रोमिनेंट आपकी एक भी सनलाइन हो जाए इतनी लंबी, तो वो फिनेंस के मामले में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपकी प्रमोशन वगैरह भी बहुत अच्छी तरह से होती रहेगी। आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस फ्रेंड सर्कल में आप घुल मिलते हैं, उन सभी से आपकी इनकम करियर में बहुत ज़्यादा होगी। ये इंडिकेशन हमें सनलाइन से मिलती है। सैटर्न माउंट में देखें तो यहाँ से एक लाइन निकल के इस तरह से जा रही है। करीब करीब हमें जो दिख रही है कि ये थोड़ी बहुत सन की माउंट की तरफ दिख रही है। तो फॉरेन का एक कनेक्शन, फॉरेन लैंड में जाके जॉब करना, इसकी एक कनेक्शन आपके हाथ में आती है। आपके पाम में देखा जाता है कि आपको चाहे तो आप फॉरेन जाके भी अपना कामकाज कर सकते हैं। तो इसकी कनेक्शन हमें मिल रही है। जुपिटर माउंट देखें तो यहाँ पे उभरा हुआ है। पहला इंडिकेशन मिलती है कि हमें आपकी लाइफ में मैरिज से लेके थोड़ी बहुत रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी। यहाँ से एक लाइन निकल के यहाँ तक आ रही है, ये दूसरी इंडिकेशन है। यहाँ से बहुत सारी लाइन डाउनफॉल हो रही है, ये हार्ट ब्रेकिंग दिखाती है, जो आपकी एक फेल्योर रही लव में। वैसे फेल्योर ये इंडिकेशन करती है कि अगर हार्ट लाइन से फॉल लाइन हो तो ये जो लव में फेल्योर होते हैं। और अगर ऐसे लाइन फॉल हो रहे हों हार्ट से और जुपिटर माउंट यहाँ पे उभरा हुआ है, तो रिलेशनशिप में किसी ना किसी रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम ज़रूर होगी। हमें वहाँ से आपकी हॉरोस्कोप से मिला था कि आपके मैरिज में प्रॉब्लम है या मैरिज के बाद प्रॉब्लम है। तो हमें यहाँ से मिल रही है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। मतलब जो भी रिलेशनशिप आप बिल्डअप करेंगे, चाहे वो शादी हो या शादी से
पहले हो, शादी के बाद हो या शादी से पहले हो, आप उस रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये इंडिकेशन यहाँ से दिख रही है हमें। अगर मार्स माउंट देखें तो ठीक ठाक है। ये जो मैं बोल रहा हूँ आप मुझे रीड करने के बाद आप मुझे जो जो रेमेडी चाहते हैं जिसका आप मुझे व्हाट्सअप में दे दीजिएगा। मैं वो सारी चीज़ का व्हाट्सअप में आपको रेमेडी दे दूँगा। मैं यहाँ पे रेमेडी नहीं देता हूँ, तो आप मुझे बोलिएगा, मैं वहाँ पे रेमेडी दे दूँगा। मार्स माउंट देखें ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ बोलने वाली बात नहीं है मार्स माउंट में, ना ही कोई ज़्यादा साइन है। छोटी बचपन की उम्र में, इसी एज में करीब 29-30 जो चल रही है, ऐसे एज में थोड़ी बहुत राहु लाइन की बार ज़रूर है। ये एज पीरियड देखें तो करीब करीब इनकी 42 तक राहु लाइन की बार है। और इस पीरियड में, जिस पीरियड से ये चल रहे हैं, यहाँ पे फ्रिक्वेंटली 4-5 लाइन की बार है। तो ये पीरियड थोड़ी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगी करीब करीब 35 तक। ये हेल्थ में इशू दे सकती है, रिलेशनशिप में इशू दे सकती है, या फिर फिनांस के मामले में कुछ इशू वगैरह दे सकती है। एक पर्टिकुलरली कौन सा इशू देगा ये बताया नहीं जा सकता, लेकिन मुझे जो लग रही है कि आपकी हेल्थ में इशू दे सकती है, क्योंकि आपकी हॉरोस्कोप में हमने देखा था कि आपके लॉर्ड, लगन का जो लॉर्ड है वो 7th हाउस में बैठा है। वो इंडिकेशन कराता है कि आपके हेल्थ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी। तो आपकी हेल्थ में इशू थोड़ी बहुत आ सकती है इस पीरियड में, तो उसे ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिएगा। लेकिन आपकी जो मार्स लाइन है, जिसे एंजल लाइन बोलते हैं, वो बहुत ही बढ़िया है। लंबी लंबी इतनी बड़ी बड़ी अगर मार्स लाइन आपके पाम में हो, जहाँ पे 2 मार्स लाइन बड़ी बड़ी आपको सपोर्ट दे रही है, तो चाहे कितनी भी तकलीफ़ आ जाए आपकी हेल्थ के मामले में, आपके फिनांस के मामले में, आपको ज़िंदगी में कभी भी ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान या सेहत की हानि हो जाएगी, कभी भी नहीं होगी। आप हर एक मोड़ पे जहाँ पे आपको संभालना है उस पॉइंट पे जाके आप संभल ज़रूर जाएंगे और बाउंस बैक भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। अगर मार्स लाइन हाथ में हो, बड़ी बड़ी हो, लंबी सी हो, इसे एंजल लाइन कहते हैं। तो एंजल का जो काम होते हैं, जब भी आप तकलीफ़ में आएंगे ये आपको मदद करने आ जाएंगे, और कोई ना कोई मदद का हाथ आप देखेंगे कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ना कोई आपके हेल्प में आ रही है, या किसी तरह से आपको हेल्प मिलता रहेगा ज़िंदगी में फिर से आगे बढ़ने के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन है आपके पाम से। तो अगर वीनस माउंट देखें, लग्जरी लाइन है, वीनस माउंट डेवलप भी है, लेकिन अभी भी हमें खड़ी लाइन नहीं दिख रही है। लग्जरी लाइन थोड़ी बहुत है, तो लग्जरी लाइफ आपकी थोड़ी बहुत गुजर रही है, लेकिन यहाँ पे हमें ये खड़ी लाइन नहीं दिख रही है जो लंबी लंबी होनी चाहिए। तो आपको जितनी भी आप अभी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा फिनांस के पर्सपेक्ट से। मतलब जितने ज़्यादा आप काम करेंगे, आपने कहा कि नहीं कि अपने जॉब कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन अगर कर रहे हैं तो आपको इतना ज़्यादा रिटर्न अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पाम में ये लाइन नहीं आ रही है। अगर जब ये लाइन सभी के पाम में रहते हैं, आपके पाम में भी है, आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि आपको वहाँ पे लाइन है, लेकिन वो हल्की है, दिख नहीं रही है। जब वो शाइन करेगा, दिखेगा, तब जाके आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा जैसा आप काम कर रहे हैं। आपकी अगर एक दूसरी पाम में चलते हैं, वहाँ पे हम लोग एक ये पाम ले लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे इनकी लाइफ लाइन ऐसे आके एक ब्रांच ऐसे आई, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसे ऐसे लाइन गिर रही है। इसे टेशल कहते हैं। टेशल का मतलब झाड़ू जैसा फॉर्मेशन किसी लाइन के नीचे। अगर किसी लाइन के नीचे ऐसे झाड़ूनुमा फॉर्मेशन हो तो उनकी उस लाइन की जो क्षमता है वो थोड़ी कमज़ोर होती है। आपकी लाइफ लाइन में है तो आपकी इनर पावर, मतलब जो एनर्जी फ्लो है लाइफ की, वो थोड़ी कम रहेगी। आपकी एनर्जी फ्लो लाइफ में थोड़ी कम रहेगी। इसको बढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइज या फिर योगा या फिर जिम ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। वो करने से ही आपको वो एनर्जी मिल पाएगी, नहीं तो आपको एनर्जी की बहुत ही कमी महसूस होती रहेगी अगर आप एक्सरसाइज वगैरह ना करें तो ये आप देख लीजिएगा, आपको ज़रूर करिएगा। और नहीं तो आपको एनर्जी का जो इशू होती है लाइफ से, उसको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ लाइन से ऐसे 2 ट्रैवल लाइन भी आ रही है। मून माउंट भी अच्छी है, मून माउंट चौड़ी भी है और ज़्यादा जगह भी लिए हुए हैं। फेथ लाइन भी, पहली फेथ लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये चल रही है। दूसरी फेथ लाइन यहाँ से चल रही है जो सन की तरफ थोड़ी बहुत दिख रही है, और एक ऐसी एक फेथ लाइन और निकल रही है यहाँ से। तो ये जो फेथ लाइन का कॉम्बिनेशन है, एक बार हम लोग एज कैलकुलेशन कर लेते हैं इस लाइन का, तो हमें पता चलेगा कि इनके जो कैरियर के लेके सवाल है वो कैसे चलते हैं।
तो करीब करीब उनकी जो अभी एज है 29, वो ये जो हम लोगों ने दाग काटा था ये 28 एज है, अभी इनकी एज है 29। तो इनकी जो फेथ लाइन है वो अभी यहाँ पे है। तो ये अभी भी घुमावदार है, अभी भी स्ट्रेट नहीं हो रही है, लेकिन 1-1.5 साल में ये लाइन यहाँ से सीधी होती दिख रही है। यहाँ पे थोड़ी घुमावदार है, देख लीजिएगा, यहाँ पे हल्की सी यहाँ पे घुमावदार है। ये अभी भी पिक नहीं रही है, ले रही है। करीब करीब 1-1.5 साल के बाद 30 के करीब इनकी जो फेथ लाइन है वो स्टार्ट हो रही है सीधी, तब जाके इनकी कैरियर में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी इनकी लाइफ में, और ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेस भी कर पाएंगे अपने करियर में। अभी ये अगर जॉब कर रहे हैं तो इनको अभी जॉब में ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन अगर ये जॉब नहीं कर रही है और इन्हें अभी तक जॉब नहीं मिला तो 30 के करीब एज के करीब इनको जॉब मिलने के चांसेस बहुत अच्छी है, और इनको तब जाके बहुत अच्छी जॉब भी मिलेगी। ये फेथ लाइन से हमें इंडिकेशन मिली। लाइफ लाइन से ये ब्रांच निकल रही है, यहाँ से एक ट्रैवल लाइन है, ये सारे इंडिकेशन करती हैं। इन्होंने फॉरेन सेटलमेंट के लिए, ट्रैवल के लिए कुछ नहीं बताया, लेकिन इनकी फॉरेन ट्रैवल की बहुत या फिर बहुत दूर जगह जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आगे चल के इनकी ज़िंदगी में फॉरेन ट्रैवल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो सेटलमेंट भी हो सकती है फॉरेन में। तो मैं जो कह रहा था पहले, आप लोगों को देखिए एक बार ये सनलाइन की कंडीशन जो मैं बोल रहा था कि बहुत सारी सनलाइन है, लंबी लंबी जा रही है, लेकिन एक भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इसलिए अभी ये उतना ज़्यादा पैसे के मामले में इसको हेल्प नहीं कर पाएगा। हाँ, रिस्पेक्ट इनको ज़रूर मिलता रहेगा और मिलता रहा है। पूरा पाम में ही बहुत सारे राहु एरिया से ये सारे एरिया में बहुत सारे अननोन लाइन है, मतलब हल्की हल्की बहुत सारे लाइन है जिसको आप ड्रॉ करके कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन इनको स्ट्रेस देगी। ये स्ट्रेस लाइन है, जिन लोगों जैसे हाथ में अगर जाल जैसे फॉर्मेशन हो लाइन की, वो स्ट्रेस लाइन होती है और हम लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है ये लाइन। तो इनकी भी ये स्ट्रेस लाइन है और इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देगी, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। इनका भी एक रेमेडी हम दे देंगे इनको व्हाट्सअप में, ये अगर चाहते हैं तो ये रही इनकी ओवरऑल जो हम लोगों ने माउंट वगैरह एनालिसिस की वो सारी। अभी इनकी फेथ लाइन देखें 30 से अच्छी हो रही है, हम लोग देख रहे हैं, और आगे ये ठीक ठाक चल रही है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक बार इनकी कैरियर 30 के बाद शुरू होने के बाद इनकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से ये फेथ लाइन यहाँ पे माइंड लाइन में आके ख़त्म हो रही है, लेकिन उससे पहले एक और फेथ लाइन चालू हो रही है। तो करीब करीब एज होगी 35, जहाँ पे ये नया फेथ लाइन स्टार्ट हो रही है 35, 36। तो यहाँ से लेके करीब करीब 40 तक इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी कुछ। ये उस टाइम पीरियड में जॉब चेंज कर सकते हैं या फिर काम काज चेंज कर सकते हैं, जॉब चेंज करके बिजनेस वगैरह भी कर सकते हैं या फिर फॉरेन जा सकते हैं। ये जो पीरियड मैंने बोला 35 से 40, ये इनकी एज पीरियड में इनकी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी इनकी लाइफ में, तब जाके ये उस तरह का काम कर सकते हैं। ये किस तरह का इनके प्रोफेशन हो सकती है इनका, अगर सबसे बढ़िया चीज़ होती है अगर हम लोग माइंड लाइन देखें जहाँ से हमें प्रोफेशन की नॉलेज मिलती है। तो ये माइंड लाइन देखें तो एकदम फॉल है माइंड लाइन। इतनी ज़्यादा माइंड लाइन अगर फॉल हो तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा जल्दी में डिप्रेशन में चली जाती है। अगर उनके पाम रेक्टेंगुलर हो और उनमें बहुत सारी, उस पाम में बहुत सारी जाल जैसी स्ट्रेस लाइन हो और सारे के सारे गुण इनके पाम में हैं। फॉलन लाइन ऐसे फॉल होने वाली माइंड लाइन, ऊपर से ये नेट जैसे जाल जैसे फॉर्मेशन और ये रेक्टेंगुलर शेप की लंबी सी पाम, ये इंडिकेशन कराती है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहती है। कुछ भी हो जाए, छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाएगी इनकी ज़िंदगी में, ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहेंगे और इनकी डिप्रेशन की शायद दवा भी लेनी पड़े। मैंने बहुत ही कुछ ही दिन पहले एक पाम के इसी तरह का एनालिसिस किए थे, वो भी एक लेडी का पाम था जिनको डिप्रेशन की दवा लेनी पड़ती थी। तो ऐसे सिचुएशन में भी आ सकते हैं आप जहाँ पे आपको डिप्रेशन की शायद दवा भी लेनी पड़े। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। मेडिटेशन से डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और राइटिंग, और एक इसकी एक इलाज है राइटिंग, स्टोरी लिखना, पोएम लिखना, ये सारे अगर आप लिखते हैं तो उसमें आपकी डिप्रेशन कम होती है और वो जो डिप्रेशन है आपकी वो आप कागज़ पे उतारते हैं तो फिज़िकली आपको तकलीफ़ नहीं देती है। वो आपके जो दुख है या फिर जो प्रॉब्लम रहती है वो सारे आप पेपर में उतार सकते हैं। लाइफ मतलब ये जीवन में लाने के बजाय, अपने लाइफ में लाके अपने को बीमार करने से बजाय आप कागज़ में उतार सकते हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो इस पाम से हमें क्या पता चला, ये पता चल रहा है कि इसकी
मैरिज अभी से लेके 30-31 तक के अंदर हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इनकी लव मैरिज होने की चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमने हॉरोस्कोप से निकाला था कि इनकी लव मैरिज होगी। इनकी क्वालिटी ऐसी है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा। इनकी लाइफ लाइन में थोड़ी प्रॉब्लम हमें दिखी इस टाइम पीरियड में। यहाँ पे राहुल लाइन की कुछ बाढ़ थी और यहाँ पे टेस्ला वाला लाइफ लाइन था। तो टेस्ला वाला लाइफ लाइन भी ये कहता है कि आपकी जो लाइफ लाइन है उसकी पावर थोड़ी कम हो रही है, तो उसके वजह से भी इनकी हेल्थ में इशू रह सकती है। तो ये सारे जो है इनकी जो मेन प्रॉब्लम रहेगी डिप्रेशन, और डिप्रेशन से जुड़ी हुई जो सारे डिजीज़ रहते हैं वो सारे। कैरियर बहुत ही अच्छी है, 30 के बाद तो इनके कैरियर बहुत ही अच्छी चलेगी। सनलाइन बहुत सारी है, लंबी लंबी है, वो जाके बाद में जाके जब एक्टिव होगी तो बहुत अच्छी रिजल्ट देगी। तब तक ये मीडियम क्वालिटी के काम करेंगे और मीडियम क्वालिटी के इनकम करेंगे। ओवरऑल अगर फिनेंशियल सिचुएशन देखें इनकी, अगर कैसे ये अमीर बन सकते हैं, तो इनके अमीर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके ऊपर का अमाउंट का जगह सच में बहुत ज़्यादा मिला है। अगर ऊपर का अमाउंट का जगह इतनी ज़्यादा मिले, ऊपर से ट्रैवल लाइन हो, बढ़िया फेथ लाइन हो, और सन लाइन भी है इनके पास में लंबी सी, तो ये सारे अच्छी इंडिकेशन ये कह रहती है कि इनकी फिनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी रहेगी। ये चाहे अपने खुद से कमाए या फिर इनकी जिनसे शादी हो वो बहुत बड़े अमीर रईस हो, जैसे भी हो इनकी फिनेंशियल कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और ये फिनांस में बहुत ही अच्छी करेगी। 30 के बाद खुद ही कमा पाएगी बहुत सारी पैसे, और अगर शादी कर ले तो उससे भी हो सकती है इनकी कि ये बहुत अच्छी फिनेंशियल सिचुएशन में पहुंच जाए। तो ये रही स्पाम की एनालिसिस। आज के लिए रखते हैं। आप लोगों सभी को शुक्रिया मेरे चैनल देखने के लिए।